Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिस परमेश्वर ने हमें सलामत रखा है, ये दिन और ये मौका दिया है कि उस महान परमेश्वर की हम इबादत कर सके, उस महान परमेश्वर की तारीफ कर सके। और यह बहुत ही अच्छा मौका है कि हम उस महान परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो। इससे पहले मैं बताऊंगी कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से आप लोग जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन्हें शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादातर लोगों के बीच में शेयर कर सकें और परमेश्वर की आराधना हो। इन सारी बातों से सारी चीज़ों को हम करें, परमेश्वर की इबादत करें। उससे पहले मैं एक वचन पढ़वाऊँगी जो आपको मिलेगा भजन संहिता और 34 अध्याय के पहले पद में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ जी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लिखा है इसमें कि दाऊद कहने लगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। तो परमेश्वर ने जब दाऊद को भी चुना और हम लोगों को भी चुना, जब दाऊद ये बोलने लगा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और हमेशा उसके मुख से उस परमेश्वर की आराधना होती रहेगी, तो ये समय भी हमारे लिए दिया गया है कि हम उस महान परमेश्वर की इबादत कर सके, उस महान परमेश्वर की तारीफ कर सके, उस महान परमेश्वर की आराधना कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा कर पाएँ, उसकी आराधना कर पाएँ। आराधना हो इससे पहले आइए हम दुआ में चलेंगे कि परमेश्वर इस आराधना में हमारी अगुवाई करे, हमारे बीच मौजूद हो। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आज के समय में, आज की शाम में हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये दिन ठहराया है पिता परमेश्वर कि हम तेरी इबादत कर सके। पिता परमेश्वर आपने ये समय दिया है प्रभु कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी प्रशंसा कर सके। पिता परमेश्वर इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और साथ ही इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। इस जिंदा यहोवा परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपको पुकारने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जब आपकी संगति को बुला रहे पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना पे तेरा कब्जा हो, हमारे बीच आप मौजूद होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक जन को जो मुझे लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर और जो हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन पे तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाए पिता परमेश्वर और अपनी रूह अपनी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं प्रभु कि जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से हम भर जाने पाए पिता परमेश्वर। जब हम तेरी आराधना करें और जब लोग देख रहे हैं और लोग जुड़ के तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब हम सब मिल के प्रभु तेरी इबादत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जब करे पिता परमेश्वर, तो हर एक बंधने खुलने पाए पिता परमेश्वर, और साथ ही में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति होने पाए, हम तेरी आत्मा को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा अभी इसी वक्त तेरी पाक रूह का कब्जा होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए पिता परमेश्वर और हमें से हर एक क्षण को अपने रूह से भर दे पिता परमेश्वर। इसी वक्त तेरी रूह का हम पे कब्जा हो जाने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपनी आत्मा को बढ़ाए प्रभु और हम में से हर एक जन को छू ले। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, हमारी इस आराधना में तेरी अगुवाई हो, हमारी इस आराधना में तेरी संगति हो पिता परमेश्वर। चाहते हैं जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो तुझे ग्रहण के योग्य हो, तो हम तुझे आराधना दे प्रभु, तुझे पसंद हो। जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो इस आराधना से तो खुश हो जिंदा यहोवा परमेश्वर। जिंदा यहोवा परमेश्वर, और चाहते एक बार फिर से मांगते हैं हम इस सभा में प्रभु, हम में से
हर एक जन के साथ आप संगति करिएगा, बातें करिएगा, अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर, और तेरी पाक रूह का कब्जा हो। हर एक जन तेरी सामर्थ को महसूस कर सके, हर एक जन तेरी पवित्रता को महसूस कर सके, तेरी पवित्र आत्मा का कब्जा हो जिंदा यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम एक कदम भी प्रभु तेरे बिना चलना नहीं मांगते हैं। इस पिता परमेश्वर चाहते हैं हर घड़ी हर पल हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर क्योंकि हम आपके साथ साथ चलना मांगते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक आराधना को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे मन के मुताबिक हो, जो तुझे अच्छा लगे और तुझे भाए। एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए वर्शिप में चलेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ ही रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ ही रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
यस लॉर्ड, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ये मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा है खुदा, पूरी हो तेरी ये मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में आदर और महिमा आपकी होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हर एक राज्य आपके मुताबिक हो, हर एक देश आपके मुताबिक हो पिता परमेश्वर। जिंदा यहोवा परमेश्वर की बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, की बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि हर एक जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा। पिता परमेश्वर, आपको हर एक बातों में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर, जो हम आज जीवित है पिता परमेश्वर, और उस फल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हर दिन बरकरार रहता है। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपने हर एक बीमारी परेशानी से बचाए, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, आज की शाम में हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे करीब आते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं जिंदा हो परमेश्वर, कि हमारे दिल पे, हमारे मन पे तेरा कब्जा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी जिंदगी को दिया है प्रभु, तो हम तेरी इबादत हर दिन करने पाए। पिता परमेश्वर, जैसे आज आपने संभाला है पिता परमेश्वर, वैसे आने वाले दिनों में हर पल हर घड़ी संभालिएगा पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के घरों में तेरा राज आए, हर एक आत्मा छुटकारा पाने पाए, हर एक परिवार उद्धार पाने पाए। पिता परमेश्वर, जिस नगर में ये रहते हैं वो नगर बचाया जाए, जिस मोहल्ले में ये रहते हैं वो मोहल्ला बचाया जाए, जिस गांव में ये रहते हैं वो गांव बचाया जाए, जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी बचाया जाए। पिता परमेश्वर, चाहते हैं अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर, तेरा राज है, तेरा राज है, तेरा राज है, पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक देशों में तेरा राज है, हर एक राज्यों में तेरा राज है पिता परमेश्वर, हर एक नगर में तेरा राज है प्रभु, हर एक प्लेस पे तेरा राज है, हर एक आत्मा पे तेरा राज है पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों में लोग जब परेशान है पिता परमेश्वर, हर एक तमाम बीमारियों से परेशान है, हर एक वायरस से परेशान है पिता परमेश्वर, और तमाम कमी घटी से परेशान है पिता परमेश्वर। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग कोरोना से परेशान है, चाहते हैं प्रभु ने रिलीज करे हर एक वायरस यीशु के नाम में खत्म होने पाए। जितने वायरस है, अगर कोई सफर कर रहा है पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सारे वायरस यीशु के लहू में मरने पाए, और चाहते हैं उन्हें एक नया जीवन दान दे जिंदा यहोवा परमेश्वर। और साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहते हैं अगर किसी के घर में प्रभु जी किसी चीज की कमी घटी है पिता परमेश्वर, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। अगर वो बहुत से ऐसे डिसेस है प्रभु जी जिससे परेशान है प्रभु, हम चाहते हैं आज उनके जीवन से एक बंधने खुलने पाए, आज उनके घर से एक बंधने खुलने पाए। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा कब्जा होने पाए, पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आत्मा पे तेरा कब्जा होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा अभिषेक मांगते हैं प्रभु। आज जितने लोग तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं, जितने लोग आज तेरी आराधना में मौजूद हैं, चाहते हैं प्रभु आज उनके घर से एक एक बंधने खुलने पाए। पवित्र आत्मा चाहते हैं तेरे रूह का कब्जा होने पाए, चाहते हैं जितने लोग परेशान हैं उनके परिवार में आप रहे, तेरे दूत रहे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि किसी के भी
घर में किसी चीज की कमी घटी न होने पाए, उनके हर एक जरूरतों का पूरा करे। और पिता परमेश्वर इन दिनों पे लोग जब परेशान है तो चाहते हैं हर एक लोग को निराशाओं से निकाले प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आनंद दे, खुशियां दे प्रभु, उनके हर एक जरूरतें यीशु के नाम में पूरा होने पाए। पवित्र पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, हम चाहते हैं जितने मनुष्यों का आपने बनाया है प्रभु, और आपने ये आज्ञा दिया है और आपके आज्ञा के मुताबिक लोग चले। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने जैसा बना प्रभु, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तेरे वचनों पे चल सके प्रभु, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तेरे आज्ञाओं पे चल सके। जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और मुझे मिला के जितने लोग आज तेरी बातों को सुन रहे, तेरी आवाजों को सुन रहे, तेरे वचनों को सुन रहे, तेरे आज्ञाओं पे बने हैं, जिंदा यहोवा परमेश्वर, आज उनके सबके घर से प्रभु चाहते हर एक बंधने खुलने पाए, समस्याएं के बंधने खुलने पाए, दुखों के बंधने खुलने पाए। पिता परमेश्वर, चाहते नशे की लतों से आजादी मिलने पाए। पिता परमेश्वर, चाहते कर्जे से मुक्त करे। पिता परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर, खास तौर पे प्रभु हमें अपनी आत्मा दे कि हमारे अंदर से जितने भी अगर कोई कमी है प्रभु, तेरे आज्ञा को नहीं मान पा रहे प्रभु, तो चाहते हैं प्रभु मुझे मिला के हर एक जन को वो आत्मा दे कि हम तेरे वाचा में बने रहे, तेरे आज्ञा में बने रहे पिता परमेश्वर, और तेरे मन के मुताबिक चलने पाए। पवित्र परमेश्वर, चाहते अपने हाथों को बढ़ा के और अपने पाक रूह का कब्जा करे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु इस पृथ्वी पे प्रभु तेरा राज जाए। इस पृथ्वी से प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए। इस पृथ्वी से प्रभु जी, इस देश से प्रभु चाहते हैं प्रभु जी, वरन एक देशों से प्रभु जी हर एक करप्शन, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, बेरोजगारी, तमाम चीजें अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में खत्म होने पाए। और चाहते हैं प्रभु पृथ्वी के छोर तक तेरा राज जाए प्रभु, पृथ्वी के छोर तक तेरा राज जाए। ऐसा कोई भी घर ना रह जाए जो तेरे वचनों से वंचित हो, ऐसा कोई भी आत्मा ना रह जाए जो तेरे वचनों से वंचित हो, ऐसा कोई भी नगर, ऐसा कोई भी मोहल्ला, ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी देश ना रहे जो तेरे वचनों से वंचित रहे पिता परमेश्वर, वरन हर एक के जीवन में तेरा वचन पहुंचने पाए, हर एक के परिवार में तेरा वचन पहुंचने पाए। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं कि तेरा वचन हर एक के जीवन में काम करे प्रभु। जब लोग तेरे वचनों को सुनते हैं, जब लोग तेरे वचनों को पढ़ते हैं, तो वो बस पढ़ने मात्र ना हो, उसके अनुसार चलने की चौकसी भी करे पिता परमेश्वर। जब तेरे वचनों को वो जब अपने लाइफ में फॉलो करते हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें बड़ी बरकतें और आशीष दे पिता परमेश्वर। और चाहते हैं हर एक वचन प्रभु जी लोगों के आशीष का कारण हो सके। जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन, तू जिंदा है, तेरा वचन जिंदा है। और जब तेरा वचन लोगों के कानों में जाता है, जब तेरा वचन लोगों की जिंदगी में जाता है, तो वो तमाम बुराइयों को दूर करके एक जिंदे लोग हो जाते हैं प्रभु, जिसमें से हर एक बुराई परेशानी निकल जाती है। तमाम ऐसी कमियां जो तेरे आज्ञा के विरुद्ध है पिता परमेश्वर, वो सारी चीजों निकल जाती है। और सच में परमेश्वर, जिसके साथ तो आप रहते हैं, जिनके साथ आप अगुवाई करते हैं, जिनकी आप मदद करते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी पृथ्वी पे और भी आगे बढ़ते और बढ़ते जाता है। जिंदा यहोवा परमेश्वर, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम में से हर एक जन को जिंदा और सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से तेरा शुक्र अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरे कलाम को हम बताए प्रभु, तो तेरे शब्द हो अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के छुए पिता परमेश्वर। और चाहते जब तेरे वचनों को बताए प्रभु, तू बात करे, तेरे शब्द हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, अगर तमाम उनके दिमाग में, उनके जीवन में ऐसे उलझने हैं या क्वेश्चंस है पिता परमेश्वर, तो चाहते आज प्रभु अपने शब्दों के द्वारा इनसे बात करिएगा, आप अपने शब्दों के द्वारा इनसे बात करिएगा पिता परमेश्वर। जब तेरे वचनों को बताए प्रभु, जब लोग तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर प्रभु, तो चाहते हैं वो तेरा वचन लोगों के हृदय को देते हुए उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, चाहते हैं अभिषेक करे, अनुग्रह करे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, जलाली यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं हर एक जन पे अपनी दया की दृष्टि करे। और प्रभु चाहते हैं एक भी बीज, एक भी वचन प्रभु चाहते हैं पथरीली भूमि पे ना गिरने पाए प्रभु।
ऐसे भूमि पे ना गिरने पाए जहाँ पे उपजाऊ ना हो सके, या ऐसे लोगों के जीवन में ना जाए जो लोग एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे, परंतु चाहते तेरा बीज प्रभु, तेरा वचन लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए। प्रभु तेरा बीज और वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फलवंत होने पाए। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, और तेरे पाक रूह का कब्जा होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और हमें छू ले, छू ले, छू ले। तेरे पाक रूह को महसूस करना मांगते हैं प्रभु, तेरे पाक रूह को महसूस करना मांगते। प्रभु हम आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है, और हम जितना उस परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए उतना ही कम होता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में बड़े ही अद्भुत रीति से काम करता है। आगे हम वचन में चलें। इससे पहले मैं बताऊं कि जब हम आगे वचन में चलते हैं, जितने लोग भी जब परमेश्वर की संगति में होते हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, तो आप अपने पास बाइबल ज़रूर रखिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो है वो ज़िंदा है। और जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, तो हमारे लाइफ में और आपकी भी ज़िंदगी में जितने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनके जीवन में बड़े ही अद्भुत रीति से काम होता है। और सच में परमेश्वर ने हम लोगों को बदला है, हमारे जीवन को बदला है, और ये दिन ठहराया है कि हम उस परमेश्वर की इबादत कर सके। उसने हमें जिंदा रखा है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वो उसकी गुणगान करे, वो उसकी प्रशंसा करे, वो उसकी आराधना कर सके। आज का समय है कि जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है, उस परमेश्वर की हम इबादत कर रहे हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर की ताड़ना। जैसे परमेश्वर लोगों को क्यों ताड़ना देता है, परमेश्वर लोगों को क्यों प्रताड़ित करता है, उसका भी बहुत रीज़न होता है। जैसे कि लोग, जैसे बहुत से बाइबल में ऐसे लोग हैं, या फिर आज के टाइम में भी देखा जाए कि लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर उन्हें प्रताड़ित भी करता है। परमेश्वर इसलिए उन्हें प्रताड़ित करता है कि लोग अपने गलत कामों से, अपने बुरी चीज़ों से मन फिराए और परमेश्वर उनके लाइफ में अद्भुत काम करे। तो जब परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी में रहने वाले जितने जीव जंतु थे सबको बनाया, तो बनाने के बाद क्या है कि सब पे एक अधिकारी ठहराया, और वो उसने एक लास्ट में मनुष्य की रचना की जिसका नाम था आदम। और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, और हव्वा को बनाने के बाद उन्हें बोला कि जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु और जानवर है, जितनी भी चीजें हैं, तुम क्या करना, उस पर अधिकार रखना। और अधिकार के रखने के साथ साथ क्या है, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। परमेश्वर ने जब उन्हें आज्ञा दी, तो आज्ञा के साथ साथ परमेश्वर ने पहले तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया, और रिस्पॉन्सिबल बनाने के बाद क्या हुआ है कि उन्हें एक आशीष का जगह दिया है, और वहाँ पे जो कि अदन वाटिका थी, और परमेश्वर ने वहाँ पे उनको रखा, और रखने के बाद बोला कि तू हर एक वृक्षों का फल खा सकता है या खा सकती है। दोनों को, जब आदम और हव्वा को दोनों को बनाया और उनको बोला वहाँ पे अदन की वाटिका में रखने के बाद, तू सब वृक्षों के फल को खा सकता है, लेकिन एक वृक्षों के फल को तू नहीं खा सकता है। और जब आदम
हवा ने, एक दिन की बात है जब आदम और हवा दोनों साथ रहा करते थे, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि दोनों साथ में रहे और बड़ा अच्छा लगता था उन्हें साथ में रहना। एक दिन की बात है जब हवा ऐसे घूमती फिरती हुई दूर चली गई तो क्या होता है, सर्प आता है, उसे बहकाता है कि ये फल जिसको तू देख रही है जो बहुत ही मनभावना है उसे खा, क्योंकि जब तू खाएगी तो तुझे पता है सही और गलत का अंदाजा हो जाएगा। जब तू खाएगी तो तुझे सब सारी बातें पता चल जाएगी। जब तू खाएगी तो क्या तू ज्ञानवान हो जाएगी। पता है, जब तू उस फल को खाएगी तो परमेश्वर की तुल्य हो जाएगी। ऐसा सर्प उसे बहकाता है और जब बहकाने के बाद क्या होता है, वो खा लेती है उसके फल, जो जिस परमेश्वर ने उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था। और हवा जब सर्प की बातों में आती है तो खा लेती है, क्योंकि उसे बड़ी ही वो फल लुभावनी और अच्छी दिख रही होती है। और वो खाने के बाद क्या होता है, उसे आदम को भी बुला के, जब आदम आता है पूछता है तो आदम को भी बुला के खिला देती है। और जब परमेश्वर क्या था कि परमेश्वर लोगों से, दोनों से मिलने आता है और हर दिन मिला करता था। एक दिन की बात है जब वो दोनों फल खा लेते हैं और परमेश्वर उनसे मिलने आता है और जब उनको पता होता है कि अब परमेश्वर का आने का वक्त हो गया, परमेश्वर के मिलने का वक्त हो गया, उनको पता, जब उन्होंने फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और आंखें खुलने के बाद क्या होता है, उन्हें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। जब उन्होंने फल खाया उन्हें पता चला, अरे हम तो कपड़े ही नहीं पहने, हम तो नंगे हैं। और क्या होता है, वो पेड़ के पीछे लोग छुप जाते हैं और पत्ते से अपने आप को कवर अप करते हैं। जब परमेश्वर आता है उनसे मिलने के लिए और बुलाता है, आदम कहाँ है, तू कहाँ है, तू दिख नहीं रहा है। आदम बोलता है कि हे प्रभु, हम जब तेरी आवाज को सुने तो हम छिप गए। परमेश्वर ने बोला क्यों, क्योंकि देख, जिस स्त्री को तूने दिया था ना, उसने जिस फल को तूने खाने के लिए मना किया था, वही स्त्री ने वो फल मुझे खिला दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे सौंपा था। और मैं बताऊं आपको, वो तुरंत आदम ब्लेम करने लगा परमेश्वर पे कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था उसने मेरे साथ ऐसा किया और उसने मुझे फल खिलाया। और स्त्री क्या बोलती है, जब परमेश्वर ने पूछा तो स्त्री बोलती है कि नहीं, मुझे तो सर्प ने बहका दिया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। परमेश्वर क्या बोला उन दोनों के लाइफ में वो सारे भूल गए। वरन जब सर्प ने उसे बहकाया तो वो सर्प की बातों को सुन गए और एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। नहीं, आदम कहने लगा, नहीं, जिस स्त्री को तूने दिया था उसने मुझे बहका के खिलाया है। स्त्री बोलती नहीं, सर्प ने मुझे तो बहका के खिला दिया। मैं बताऊं, हमारे लाइफ के भी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हम अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है, हम दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं। और जब इन्होंने आज्ञा तोड़ा तो पता है परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर इनसे नाराज हो गया, परमेश्वर इनसे बहुत गुस्सा आ गया। और इनकी लाइफ में देखिए क्या होता है, जिस परमेश्वर ने इनको आशीष दिया था, जिस परमेश्वर ने इनको उस अदन की वाटिका में रखा था, उस परमेश्वर ने क्या किया, जब उनके आज्ञाओं को, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके आशीषों से वंचित कर दिया। अदन की वाटिका में से निकाल के फेंक दिया उनको। और इतना ही नहीं, मैं आगे पढ़वाना चाहूंगी जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब और 3 अध्याय 17 और 18 और 19 पद तक मैं पढ़ूंगी। लिखा है, आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, तूने उसको खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने जाके उन दोनों को ही ये श्राप देता है और आगे लिखा हुआ है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और परमेश्वर बोलने लगा, और देखो, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है और उसी में मिल जाएगा। तो क्या होता है,
परमेश्वर उन दोनों को वाटिका में से निकाल देता है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि आज्ञा तोड़ने के बाद हम परमेश्वर पे जब ब्लेम करने लगते, परमेश्वर नाराज होता है। परमेश्वर बोलता है क्या मैंने तुझे बताया नहीं था कि ऐसे काम नहीं करना है? क्या परमेश्वर ने परमेश्वर बोलता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? बहुत सी बार ऐसा होता है कि आज्ञा के होने के बाद भी हम आज्ञा को तोड़ते हैं दूसरी की बातों में आके। आदम ने हवा की बात सुनी और हवा ने सर्प की। वहां पे हवा जो है अपनी मन की अपनी इच्छा पूरी की, क्योंकि उससे वो फल बड़ी ही अच्छी लग रही थी, बड़े ही लुभावने लग रहे थे। और मैं आपको बताऊं, जब वो उस फल को देखी, इतने में सर्प आया, उसको बहका दिया और उसने पाप किया, उसने आज्ञाओं को तोड़ा और वो पाप किया। और आदम ने भी फल खाया, उसने भी पाप किया, उसने भी आज्ञा तोड़ा। और क्या होता है कि परमेश्वर उन दोनों को निकाल देता है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम भी अपने लाइफ में जो परमेश्वर हमको क्या कहता है, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं। हम तो लोगों की बातों को सुनने लगते हैं। नहीं हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नहीं हमारे मम्मी क्या कह रही हैं, नहीं हमारे पापा क्या कह रहे हैं, नहीं हमारे भाई क्या कह रहे हैं, हमारी बहन क्या कह रही है। हम बहुत सी चीजों में ऐसे उलझ जाते हैं, कंडीशंस में ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि लगता है अब तो सारी चीजें खराब हो गई हैं, अब तो सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं, अब तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हमारे पेरेंट्स बोल रहे नहीं बेटा अब ऐसा है तू चर्च में मत जा, क्योंकि चर्च में जाने से कुछ नहीं हो रहा है। और हमारे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि अरे किस परमेश्वर की तू आराधना कर रहा है, सारी चीजें तो तहस नहस हो जा रही है। हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को ना ध्यान दे के हम मनुष्य की बातों को देखने लगते हैं। वहां पे क्या है कि हम अपने परमेश्वर को तुच्छ जानने लगते हैं। और उसी में जब हम अपने पेरेंट्स की बातों को सुनने लगते हैं, हम रिश्तेदार की बातों को सुनने लगते हैं, हम पड़ोसी की बात को सुनने लगते हैं कि अब नहीं ये सही कह रहे हैं, हमको इनके मुताबिक काम करना चाहिए, और हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। परमेश्वर कहने लगा क्या मैं तुझे बताया नहीं था, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? फिर भी उसके बावजूद भी ऐसे होता है। एक आगे मैं जब चलूंगी तो एक ऐसे हस्बैंड वाइफ से मिलाऊंगी जिनका नाम था हनन्या और सफीरा। इन्होंने देखो क्या किया है, इनके पास भूमि थी और इन्होंने भूमि बेची, और भूमि बेचने के बाद जो इनके साथ हुआ है बहुत ही अद्भुत चीजें हुई है। जब इनके पास जब पैसे नहीं थे और भूमि बेचा, और भूमि बेचने के बाद जब इनके पास पैसे आ गए तो इनके अंदर लालच भी आ गया। इन्होंने बोला ऐसा है कि हम पूरे पैसे प्रेरित को नहीं देंगे, हम पूरे पैसे इनमें से नहीं देंगे। ऐसा करते हैं कि आधा पैसा तो हम रख लेते हैं और आधा पैसा हम दे देते हैं, और हम बोल देंगे उनसे कि भाई देखो हमने जो भूमि बेची है हमको इतना ही अमाउंट मिला, हमको इतना ही पैसा मिला है। और जब हम इसको पढ़ेंगे आपको आगे वचन में लेके चलूंगी, आपको प्रेरित और 5 अध्याय 3, 4, 5 पद। इसके जब 3 पद में पढ़ते हैं और देखिए लिखा है कि पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पे बड़ा भय छा गया। मैं बताऊं कि इसने क्या करा है, इसने थोड़ा ही तो झूठ बोला है। इस हनन्या ने क्या किया है, भूमि जब बेची और इसके मन में लालच आया और इसने बोला कि नहीं ऐसा है कि कुछ पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ और कुछ पैसे मैं दे देता हूँ प्रेरितों को। और जब पतरस ने ये बात कही कि हे अनन्या तूने क्या किया है, तूने तो आज्ञा तोड़ दिया है। क्या परमेश्वर ने तुझे बताया नहीं था कि झूठ नहीं बोलना है? क्या परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी कि तुझे झूठ नहीं बोलना है? और पता है क्या होता है, उसने चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए पवित्र आत्मा से झूठ बोल देता है। और हम जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा लाइफ का जो एक रूटीन होता है, रहने खाने पीने जीने का तरीका होता है, हम सोचते हैं थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ा सा गलती
करके थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ी थोड़ी तो आज्ञा तोड़ रहे हैं, थोड़ी तो परमेश्वर की बातें नहीं मान रहे, बाकी तो हम करते हैं। हम तो दोनों टाइम ही प्रार्थना करते, दोपहर में नहीं करेंगे तो क्या हो गया? अरे हम तो देखो भाई हफ्ते भर में बाइबल पढ़े, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो गया? एक साल से तो हम जा रहे हैं चर्च में, अगर 2 संडे नहीं जाएंगे तो क्या हो गया? मैं आपको बताऊं, आपकी छोटी छोटी गलती ही हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हमारी छोटी छोटी गलती ही हमें क्या करती, गिरा देती है। हमें छोटी छोटी गलती हमारे लिए एक दिन फांसी का फंदा बन जाता है। हमारी छोटी छोटी गलती क्या करती है, हमारी आशीषों को रोक देती है। परमेश्वर जब हमें आशीष देने वाला होता है और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की जब आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो आशीष होती है वो रुक जाती है। हनन्याह ने क्या किया? उसने बोला कि नहीं नहीं, थोड़ी सी तो पैसे बचाने हैं, सेव करने, क्या करना है, आधे पैसे तो दे रहे हैं, बहुत बहुत है, इतना तो बहुत दे रहे हैं हम। और जब उसने झूठ बोला ना, जब उसने पूछा गया कि अच्छा हनन्याह बता कि जो तूने भूमि बेची है तुझे इतना ही पैसा मिला? वो बोला हाँ हमें तो इतने ही पैसे मिले हैं। जब उसने झूठ बोला, और तब आगे क्या हो गया? जब उसने थोड़ा सा झूठ बोला कुछ पैसे के लिए, तो मैं आपको बताऊं, उसकी जिंदगी चली गई, उसके प्राण चले गए, इतनी छोटी सी झूठ बोलने पे। पता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने पवित्र आत्मा की से झूठ बोला। जब उसने झूठ बोला तो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। ये कैसे? हाँ, परमेश्वर ने जिसको आज्ञा ठहराया है, अगर वो आज्ञा के मुताबिक काम नहीं करेगा, तो बाइबल में लिखा है, देखो पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। आज्ञा तोड़ेगा जो कोई, वो पाप करेगा, और जो पाप करेगा वो तो जीवित ही नहीं रहेगा, वो तो मरेगा ही मरेगा। सच में परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तू मेरी व्यवस्था को पे चलेगा, रात दिन चित लगाएगा, तो मैं बताऊं तुमको, जो मैं आज्ञा तुझे सुनाता हूँ ना, तो सारी आज्ञाओं को जब सुनेगा, उसके अनुसार काम करेगा, तो देख मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के मुताबिक अपनी लाइफ को बिताते हैं, जो परमेश्वर के मुताबिक अपने काम को करते हैं। तो पता है परमेश्वर उसको क्या करता है, जातियों में श्रेष्ठ करता है। लेकिन बहुत सी दफा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानने लगते हैं और अपनी मन मर्जियां करते हैं, अपने लाइफ में अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं। और एक दिन की बात है, किसी बाप के 2 पुत्र थे और उसका बाप बड़े ही परमेश्वर के डर भय में जीता था और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता था। और उसका बेटा क्या करता था, अपने बाप के साथ साथ उसके कामों में हाथ बटाता था, हाथ बटाने के साथ साथ सारे कामों को करता था। एक दिन की बात है, उसका छोटा बेटा आता है, बोलता है ऐसा है, अपने पापा से बोलता है कि ऐसा है कि आप जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टीज है ना, जो मेरे हिस्से का जो वो लग रहा है, जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टीज आ रही, संपत्ति आ रही, ऐसा है कि मुझे दे दो। और देखिए उसके लाइफ में क्या होता है। जब वो मैं आगे लेके चलूंगी, लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय और 14, 15, 16 उसके आगे पद में लिखा है, जब वो क्या होता है, जब वो सारी अपनी प्रॉपर्टीज लेके क्या होता है, सारे एक दूर देश को चला जाता है। जब दूर देश को चला जाता है तो वो अपनी मन की मौजी करता है, अपनी पैसे को क्या करता है। जब उसके पास पैसे होते हैं तो बहुत से ढेर सारे दोस्त भी आते हैं, क्योंकि पैसे उसके पास थे। और जब पैसे थे तो उसके ढेर सारे फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं, फ्रेंड आ जाते हैं, वो अपनी मन मौजियाँ करता है। तो कुछ पैसे कहाँ दारू पीने में उड़ा देता है, कुछ पैसे ड्रिंक करने में उड़ा देता है, कुछ पैसे स्मोकिंग करने में उड़ा देता है, कुछ पैसे कहाँ गलत संगतियों में उड़ा देता है। और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता जाता है और वो अपने बाप की बात नहीं मानता है। सुनिएगा, वो अपने बाप की बात को नहीं मान के, आज्ञा तोड़ के वो दूर देश को चला गया अपनी प्रॉपर्टीज लेकर। और अपनी जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए, तो देखिए उसके लाइफ में क्या हुआ। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो वो उसके सारे दोस्त भी चले गए, छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे। और वो उस देश में अकेला रह गया। जब हम पढ़ेंगे कि उस देश में जहाँ था 15 के 14 वर्ष में लिखा है,
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक करके यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चराता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही को मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किए हैं। मैं बताऊं, जिस देश में वो गया वहाँ अकाल छा गया, उसके कोई भी नहीं थे, उसके सारे दोस्त छोड़ के चले गए। उसके पास तो ऐसे इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना पेट भर सके। और सुनिएगा क्या हुआ कि जब वो वहां पे जाने के बाद सुअर चराता था, सुअर का खाना खाता था, सुअर की फलियां खाती थी। और एक दिन की बात है, उसे याद आया कि अब जहां मैं अपने मेरे बाप के घर में तो जो मजदूर है उनको तो इतनी रोटियां मिलती है, इतना अच्छा खाना मिलता, और मैं देखो यहाँ पे पड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, जब आज्ञा तोड़ते हैं ना तो ऐसी चीजें होती है। उसने आज्ञा तोड़ी, जिस देश में गया वहां अकाल आ गया। और जब आदम हवा ने आज्ञा तोड़ी तो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, आशीषें रोक दी गई और श्राप आ गया। और मैं आपको बताऊं कि जब हनन्याह सफीरा ने भी आज्ञा तोड़ा तो उसके तो प्राण ही चले गए। एक ऐसे ही एक नगर था सदोम अमोरा करके, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। और आज्ञा के साथ साथ ही क्या होता है, आज्ञा के साथ साथ ही क्या होता है, उत्पत्ति 18 अध्याय और 20 से मैं 23 पद तक पढ़ूंगी। लिखा है कि फिर यहोवा ने सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जो बढ़ गई थी और उनको पाप बहुत भारी हो गया था। पहली चीज क्या है, सदोम अमोरा को परमेश्वर ने बहुत चिताया कि अपनी इस गलतियों को मन फिरा। सदोम अमोरा एक ऐसा नगर था, ऐसा एक देश था कि वहाँ पे लोग मनमानी करते थे, जो कि वहाँ पे लोग अपनी मनमौजी करते थे। वहाँ पे बहुत बुराई बढ़ गई थी, हत्या बढ़ गई थी, जो वहाँ पे लूटपाट चलने लगा था और परमेश्वर ने उन्हें बहुत चिताया। लेकिन वो क्या किए, वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। और जब हम 18 और 20 पद में पढ़ेंगे तब यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी कैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़े और सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हो गया। जानते हैं, जब परमेश्वर ने कहा कि सदोम को मैंने आज्ञा दी थी, पर सदोम को मैंने चिताया था, भाई उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा है, चलो मैं सदोम अमोरा को एक बार चेक करता हूँ कि वहाँ के लोग अपने आप को बदल पाए हैं कि नहीं। जब वहाँ पे जा ही रहा तो अब्राहम आता है और बोलता है, प्रभु अच्छा ये बता कि तू सच में सदोम अमोरा को नाश करने वाला। परमेश्वर ने बोला, हाँ मैं वहाँ के लोगों को अब नाश करने वाला हूँ। तब अब्राहम ने बोला, अच्छा ये बताओ परमेश्वर, वहाँ पे अगर 50 धर्मी पाए जाएंगे तो क्या तूने छोड़ देगा? परमेश्वर बोलता है, हाँ 50 धर्मी वहाँ पे पाए जाएंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। फिर उसने बोला अगर 40, तो भी परमेश्वर बोलता है चलो अच्छा 40 रहेंगी तो भी। फिर अब्राहम बोलता है अगर 30, तो भी परमेश्वर बोलता है ठीक है, सदोम अमोरा में अगर 30 भी धर्मी पाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा। फिर अब्राहम करता है 20, फिर अब्राहम कहता है 10। फिर परमेश्वर ने कहा अगर 10 भी मिल जाएंगे ना, मैं सदोम अमोरा को नाश कर दूंगा, बचा लूंगा, सेव कर दूंगा। लेकिन वहां पे देखिए सदोम अमोरा में तो ऐसे कोई भी नहीं था, वरन एक ही फैमिली थी, वो भी लूत की फैमिली थी, और वही डर भय, परमेश्वर की डर भय में जीते थे। एक दिन की बात है, जब परमेश्वर के दूत लोग उसके घर में आए और लोगों को पता चला, लोगों ने लूत के घर को क्या किया है, घेर लिया है और बोलते हैं कि उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। और जब लूत ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और देखिए तब क्या होता है, आगे हम चलेंगे इसमें 19 के 13 से 24 पद तक पढ़ेंगे। और जब देखा, क्योंकि हम यह
स्थान को नष्ट करने पर, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। जब वो उनके दूतों को पता चला कि सदोम अमोरा की तो सच में बहुत बुराइयां बढ़ गई है, ये तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश करने के लिए हम लोग को भेजा है। तो क्या होता है, उन्होंने बोला लूत से कि लूत कि तेरे कितने मेंबर यहाँ पे है, तेरे फैमिली के कितने सदस्य यहाँ पे सदोम अमोरा में रह रहे हैं। उसने बोला कि हाँ तब लूत ने कहा तब लूत ने निकलकर अपने दामाद को जिसके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस नगर को निकल के चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ता है। बताओ, जब लूत भी बोलता है कि अपने परिवार से, अपनी बेटी से, अपने दामादों से कि चलो चलो परमेश्वर यहाँ के सदोम अमोरा को नाश करने वाला है, तो क्या होता है कि वहाँ के उसके जो दामाद थे वो भी ठट्टों में उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं नहीं ये पागल हो गया है क्या, लूत ऐसे कैसे बात कर रहा, परमेश्वर नाश करने वाला है। मैं बताऊं, परमेश्वर ने लूत की फैमिली को वहां से निकाला, वहां से निकालने के बाद सदोम अमोरा का नाश किया। जब वहां पे निकले वो, तो आगे पढ़िए देखेंगे 19:24 में लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर डाला। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर की पीछे की और देखा कि वह नमक का खम्मा बन गई। और जब हम इसको पढ़ते हैं, जब उसके दूतों ने बोला कि ऐसा है लूत अपनी फैमिली को जल्दी से यहाँ से लेके निकल जाओ और मैं देख सदोम अमोरा को नाश करने पे हूँ। और हाँ, एक बात का ध्यान देना, जब तेरे फैमिली के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जब जाएंगे ना, उनसे बोल देना कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अब सदोम अमोरा पे क्या करने वाला हूँ, आग बरसाने वाला हूँ, गंधक बरसाने वाला हूँ, और उसको कोई भी पीछे जो देखेगा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और उन्होंने बोला कि जो कोई सीधे जाएगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। लेकिन लूत की पत्नी तो बोली, सोची कि मैं जब जा रही थी उसे मना किया गया कि नहीं तू देखना मत। और जब वो चाह रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, एक बार देख लूं, और जब उसने वहां पे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा ना, जब पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक की खंबा बन गई। पता है क्या हुआ, लूत की पत्नी ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। सदोम अमोरा के लोग भी परमेश्वर के तो विरुद्ध ही चले गए, आज्ञा तो तोड़ा, उसके विरुद्ध खड़े हो गए। हनन्याह सफीरा ने भी आज्ञा तोड़ा। उड़ाऊ पुत्र के जो उसके एक बेटे थे, उसने भी आज्ञा तोड़ा। और किसी की भी लाइफ में अच्छी चीजें नहीं हुई, किसी की लाइफ में अच्छी चीजें नहीं हुई। सारी चीज जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। मैं आपकी आज की शाम में आपसे यही बताना चाहूंगी कि जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, आप उस आज्ञा में बने रहें। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा। और मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे ना, तो परमेश्वर आपको सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा, आपके लिए आशीष देगा, आकाश के झरोखों को खोल देगा और आशीषों की अपरंपार वर्षा करने लगेगा और आपके सारे काम सफल होने लगेंगे। और यकीन जानिए, जितने आपके विरोधी है ना, परमेश्वर उनको भी दूर कर देगा। और हर एक जो आज के जनरेशन में जो बहुत से लोग डर रहे हैं मौत के खौफ से कि अब तो हम मर जाएंगे, अब सारी चीजें क्या हो रही है हमने तो कभी देखा भी नहीं है, अब तो हम सब क्या हो जाएगा, सब लोग तहस नहस हो जाएंगे, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कितने लोग के पास घर नहीं है रहने के लिए, कितने लोग तो एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, एक फैमिली दूसरी फैमिली पे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज के लिए हमला कर रहा है, मार डाल रहा है, हत्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। लोग अपने ही ब्लड रिलेशन में मर्डर कर दे रहे हैं बस प्रॉपर्टीज के लिए। मैं बताऊं कि परमेश्वर जब बुराइयों को देखता है ना, तो परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। परमेश्वर के आज्ञाओं में जो बने रहते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में बहुतायत से आशीष देता है। आज की शाम में मैं बस आपको यही कहना मांगती हूँ, परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। परमेश्वर के आज्ञाओं में आप बने रहे, परमेश्वर आपके वंश को, आपके बाल बच्चे को, आपके खानदान को बड़ी बरकतों से भर देगा। आपको हर बीमारियों से बचाएगा, हर एक जो तमाम वायरस फैले उनसे बचाएगा।
आप जब उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तब उसकी महिमा को देखने पाएंगे। जब उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तब आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। एक दिन की जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाओ इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से निकालना और बताना कि मैं याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, उनके आंसुओं को देखा हूँ, इजराइल के आंसुओं को देखा हूँ, अब मैं उनको छुड़ाऊंगा। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के लोगों से छुड़ाया भी और छुड़ाने के बाद देखिए क्या हुआ है, उसने वादा किया परमेश्वर ने कि मैं तुमको ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। और परमेश्वर ने वहां, यकीन जानिए, उन्होंने परमेश्वर ने वहां पे पहुंचा भी दिया उनको। और जब उनके लाइफ में सारी चीजें हो गई तो भी उन्होंने भी आज्ञा तोड़ा। लेकिन मैं बताऊं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें कोई भी हानि नहीं होने देता है और हर पल हर घड़ी उनकी मदद करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। हर एक जो बीमारियां हैं ना, आपके दरवाजे पे नहीं आएंगी, वो दूर से भाग जाएंगी। यहाँ तक कि जब शैतान भी आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर की बेटी है, तो परमेश्वर का बेटा है, ये तो परमेश्वर का परिवार है। मैं बताऊं, जब परमेश्वर आपके घर में रहेगा, आपके परिवार में रहेगा, आपके बच्चों में रहेगा, आपके खानदान में रहेगा, आपके गांव में रहेगा, आपके शहर में रहेगा, आपके नगर में रहेगा, आपके राज्य में रहेगा, आपके देश में रहेगा, तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा और जयवंत करेगा। बाइबल में लिखा है कि जो उसके वचनों पे बने रहते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी आवाज़ों को सुनते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उसके समीप जाते हैं और जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनता है, उसके गिड़गिड़ाने को सुनता है और उसके आवाज़ों को सुन के उसकी गिड़गिड़ाने को छोड़ नहीं देता है। सुनने का मतलब क्या है? कि वो उसके आंसुओं को पोंछता है, जो वो प्रार्थना में मांगते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के शाम में मेरे से जितने लोग जुड़े, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, विपत्तियाँ आने दीजिए, बीमारियाँ आने दीजिए, लेकिन आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो परमेश्वर पे भरोसा रखेगा वो परमेश्वर के सामर्थ को देखेगा, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगा। और जितने लोग भी परमेश्वर में बने हैं, आप आगे भी ऐसे ही बने रहिए और परमेश्वर की संगति में बने रहिए। पर इस विपत्ति से छुड़ाएगा तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, बीमारी से छुड़ाएगा तो परमेश्वर ही आपको छुड़ाएगा। आप किसी पे भी फोकस मत करिए, आप अपने परमेश्वर पे फोकस करिए, आप परमेश्वर की बातों पे फोकस करिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे फोकस करिए। क्योंकि ध्यान हमें ये अपने लाइफ में ये करना है कि हमारा परमेश्वर क्या करता है, कहता है। दुनिया क्या कहे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार क्या कहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमें तो इससे मतलब है। आज की शाम में मैं आपसे यही बताना मांगती हूँ कि आप हनन्याह सफीरा के समान मत बनिए, उड़ाऊ पुत्र के समान मत बनिए और आदम हवा के समान मत बनिए। परमेश्वर की बातों पे फोकस करिए, परमेश्वर के वचन पे फोकस करिए और परमेश्वर की संगति में रहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। और जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके साथ साथ भी चलेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए बहुत ही आशीष दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, और तमाम चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग आज परेशान भी हैं और जो भी चीजें प्रेजेंट टाइम में हो रही है हर एक जगहों पे, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरी महाकरुणा का फल है कि हम जिंदा और सही सलामत है पिता परमेश्वर। और हम खास तौर पे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस पृथ्वी के लोगों का उद्धार करे प्रभु। पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हर एक राज्यों में तेरा राज आए, हर एक देशों में तेरा राज आए प्रभु। तेरा वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन लोगों के जीवन में आग के मानिंद फैल जाने पाए पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु हर एक आत्मा का उद्धार करे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज
बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारियां यीशु के नाम में खत्म होने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में खुलने पाए। और जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तमाम लोग अपने नगर को, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में, तो अपने नगर को छोड़ के दूसरे नगरों में कमाने के लिए गए, जो तमाम लोग फंसे हैं प्रभु, चाहते हैं उन पे अपनी दया करे प्रभु, उनके लिए साधन मुहैया करे प्रभु, ऐसे लोग को खड़ा करे प्रभु कि उनको प्रभु जी खाना खिलाने वाले हो प्रभु। चाहते हैं प्रभु जितने लोग भूखे हैं प्रभु जी, चाहते हैं उनके लिए खाने के लिए दे पिता परमेश्वर। और जिंदा यहोवा परमेश्वर साथ ही प्रार्थना करते साधन का मुहैया करे और उन्हें सही सलामत लेके आए पिता परमेश्वर। और साथ ही प्रार्थना करते जितने लोग कोरोना वायरस से परेशान है, पीड़ित है प्रभु, चाहते हैं हर एक लोग जो तुझ पे भरोसा करते हैं उनके जिंदगी को आप दे प्रभु, उन्हें एक नई जिंदगी दे प्रभु। जितने लोग कैंसर से परेशान है, चाहते हैं बीमारियां यीशु के नाम से जाने पाए, कैंसर यीशु के नाम जाते रहे, ट्यूमर यीशु के नाम से जाता रहे, अल्सर यीशु के नाम से जाता रहे, ब्लड कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, और तमाम ऐसी विपत्तियां जो पड़ रही है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आप दया करें और उन्हें रोके पिता परमेश्वर। धर्मियों की आप प्रार्थना सुने और चाहते हैं जितनी आत्मा है हर एक आत्मा पे तेरा कब्जा हो, कोई भी आत्मा व्यर्थ नाश ना हो, किसी की भी आत्मा व्यर्थ नाश ना हो। और इन दिनों में प्रभु कोई भी तेरे वचन से वंचित ना रहे, हर एक के जीवन में तेरा वचन तेजी से काम करे। और प्रभु तेरे वचन जब लोगों के जीवन में जाए, लोगों के कानों में जाए ना पिता परमेश्वर, तो आप काम करिएगा। आप प्रभु ऐसे हैं कि बंजर भूमि से भी फसल उगा देते हैं। आज कोई जन भी ऐसे प्रभु जी निराश, कमजोर, दुर्बल है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तेरा वचन उसके दिल में, उसके मन में एक नई उल्लास भर दे, एक नई जीवन भर दे, और प्रभु वो तुझ में और बढ़ते जाए। और किसी इन दिनों प्रभु कोई भी आपसे दूर रह जाए, आपकी संगति से दूर रह जाए, और किसी का विश्वास कमजोर ना हो पिता परमेश्वर। हम में से हर एक जन के हाथों को पकड़ के ले चले और अपनी महिमा के लिए यूज़ करे प्रभु। और ख़ास तौर पे प्रभु हमें प्रभु जी अपने वचनों को हमेशा बनाए रखे प्रभु, और हम हमेशा तेरी आज्ञाओं में बने रहें पिता परमेश्वर। मुझे मिला कि जितने लोग तुझे देख रहे हैं प्रभु, तेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहते हैं उन पे तेरा अभिषेक हो, तेरी आत्मा का कब्जा हो, और चाहते हैं लोग तेरे वचनों के मुताबिक अपने जीवन को बिताएं, लोग प्रभु तेरे आज्ञाओं में बने रहें। हम प्रभु और प्रार्थना करते हैं जिसके घर में कमी घटी हो पिता परमेश्वर, चाहते हैं उनके घर से हर एक कमी घटी पूरी हो प्रभु, हर एक के किराने भरे रहे, हर एक के स्टोर भरे रहे, चाहते हैं उनके घर में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो इन दिनों प्रभु पिता परमेश्वर। चाहते हैं आप असहाय लोगों के सहाय, आप उनके साथ रह, मदद करें। हम एक प्रार्थनाओं को, एक दुआओं को तेरे हाथों में दे पिता परमेश्वर, और ये दुआ अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे।